बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद रखता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हमारे पास जो है ना लीनियर डिपेंडेंट पे हमने एग्जांपल नंबर 1 हम करेंगे, क्योंकि इससे पिछले लेक्चर में मैंने लीनियर इंडिपेंडेंट पे एक एग्जांपल किया था। उसको आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह देखा था। अब हम ऐसे काम करेंगे ना कि इसको पहचानेंगे कि लीनियरली डिपेंडेंट क्या चीज़ है। देखो, लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब है कि इसका फाइनल आंसर मेरे पास ज़ीरो नहीं होना चाहिए। यानी ऑल ए, बी, सी, डी, ई जो भी है ना, उन सारे की जो है ना वैल्यू मुझे लास्ट में द एंड उसके ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर इसमें 1 या 2 वैल्यू ज़ीरो हो गए तो कोई मसला नहीं है, मगर सारी वैल्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इसको हम कहते हैं लीनियरली डिपेंडेंट। सही है? इसको बाज़ लोग ऐसे कम करते हैं K1, K2, K3 पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और A1, A2, A2 और A3 पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और उसके साथ-साथ हम ऐसे काम कर सकते हैं, इसमें जो लीनियर कॉम्बिनेशन हम यूज़ करेंगे। देखो, लीनियर कॉम्बिनेशन मैं कैसे यूज़ करूँगा? इधर मैं फर्स्ट ऐसे काम करता हूँ ना कि इधर मैं लिखूँगा कि मेरे पास लीनियर कॉम्बिनेशन मैं लिखूँगा कि A मेरे पास हो गया और उसके साथ मैं लिखूँगा V1, यानी ये जितने वेक्टर है, इधर मैंने R पावर 5 है। इसका मतलब ये है ना कि जितने हमारे पास वेक्टर है 1, 2, 3, 4, 5, 5 वेक्टर है, तो इसको हम कहते हैं R पावर 5। सही है? अब हम ऐसे काम करते हैं, मेरे पास फर्स्ट नंबर A और उसके साथ मैं V1 को मैं लिखूंगा और मैं ऐड करूंगा, इसके साथ मैं ऐड करूंगा। इसके साथ मैं ऐसे काम करूँ, ए लिखूंगा और बी लिखूंगा और V2 में लिखूंगा। इधर मैं लिखूंगा V2 हो गया और इस तरह ही मेरे पास हो गया सी और सी के साथ मैं लिखूंगा V3 हो गया और मैं ऐसे काम करूंगा। डी के साथ मैं लिखूंगा V4 हो गया और मैं ई के साथ में लिखूंगा V5 हो गया। ठीक है, और इन सारों को मैं इक्वल करूंगा, इक्वल टू जीरो के बराबर होगा। तो इसके लिए सिंपली मेरे पास क्या इक्वेशन मैंने बना लिया। अब हम ऐसे काम करते हैं ना कि v की वैल्यू V1, V2, V3 की सारी वैल्यू में पुट कर दूंगा। फर्स्ट नंबर में इधर लिखूंगा, ए में लिख लिया और इसके साथ में मल्टीप्लाई करूंगा V1। ये मेरे पास क्या है, फर्स्ट इधर हो गया 1, 2, 1 और 0, यानी ये सारे वेक्टर 1 ये मैंने सारे इधर इसके एलिमेंट्स मैंने पुट कर दी। सेकंड में ऐसे काम करता हूँ ना कि इधर मैं इसके साथ में ऐड करूंगा और बी में लिखूंगा और बी के साथ में V2 को मल्टीप्लाई करूंगा। देखो, मैंने बी लिख लिया ना, V2 मेरे पास क्या है 1, 1 है, इधर मैं लिखूंगा 1 हो गया, ये मेरे पास 1 हो गया और -1 हो गया और इधर मैं 0 लिखूंगा। नेक्स्ट हम ऐसे काम करते हैं ना, सी में लिखूंगा और इसके साथ में V3 की सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई करूंगा। इधर मेरे पास क्या है 0 है और इधर भी 0, इधर भी 0 और 1 हो गया। नेक्स्ट हम ऐसे काम करेंगे कि डी में लिखूंगा और डी के साथ में V4 के सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई करूंगा। ये मेरे पास 1 हो गया, ये हो गया 1, 0, 0 और 1 हो गया। अब हम ऐसे काम करते हैं ना, नेक्स्ट में ई को इसके साथ लिखूंगा और ई के साथ में क्या करूंगा कि V5 की सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई करूंगा। ये हो गया मेरे पास 0 हो गया, इधर मैं लिखूंगा 1 हो गया, फिर उसके बाद 0 में लिखूंगा और 0 में लिखूंगा और मैं इसको इक्वल करूंगा, किसकी, 0 की इक्वल करूंगा, क्योंकि ऊपर मेरे पास क्या है 0 की इक्वल करना है। अब हम ऐसे काम करते हैं ना, इन सारों से मैं आर्गुमेंटेड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करूंगा। देखो, आर्गुमेंटेड फॉर्म का मतलब ये है ना कि इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इधर हम ऐसे काम करते हैं ना कि ये मैंने लिख लिया, इस सारे एलिमेंट्स को इस इधर में लिखूंगा, ये मेरे पास हो गया 1 हो गया, 2 है और इसके साथ में 1 लिखूंगा और 0 में लिख लूंगा। देखो, बीच में थोड़ा सा स्पेस में छोड़ दूंगा और इस एलिमेंट्स को मैं सारे लिखूंगा। देखो, इधर मेरे पास हो गया 1 और इधर ये हो गया 1, -1 और इसके साथ में लिखूंगा 0। सही है। नेक्स्ट मेरे पास 0 है तो इधर भी 0 है, 0 हो गया और लास्ट में 1 हो गया। ठीक है, अब मैं ऐसे काम करता हूँ, इस डी के सारे एलिमेंट्स को इधर पुट कर दूंगा। ये हो गया 1 हो गया और 0 में लिखूंगा, इधर हो गया 0 और ये हो गया 1 हो गया। नेक्स्ट हम ऐसे काम करते हैं ना, ई के सारे एलिमेंट्स में लिखूंगा। ये हो गया 0, 1, 0, 0 और इसके साथ मैं ऐसे काम करूंगा। देखो, राइट साइड मेरे पास क्या है, सारे 0 है सिर्फ आए, इन सारी रो के साथ ये हमारे पास रो 1 हो गया, 2 हो गया और 3, 4, इन सारी रो के साथ जो है ना मैं इधर 0, 0 लगाऊंगा, यानी फर्स्ट नंबर 0 इक्वल टू 0, 0, 0। सही है। देखो, इसको मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं ऐसे काम करता हूँ ना, इसको मैं इकोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। ये हमारे पास किस टाइप का मैट्रिक्स बन गया, मैट्रिक्स मेरे पास आ गया। देखो, 4 इसमें क्या है, 4 इसमें रो है और इसमें कॉलम कितने, ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5 इसमें कॉलम्स है, तो इधर मैं लिखूंगा 5, यानी 4 बाई 5। इसका मैं
रो इक्लोन फॉर्म में कैसे लिखूंगा, इसको मैं डायरेक्टली इधर लिखूंगा क्योंकि इसमें हमने बहुत ज्यादा क्वेश्चन किए। सही है, रो रिड्यूस इक्लोन फॉर्म हो गया, इक्लोन फॉर्म हो गया, इस तरह इस पे मैंने फर्स्ट नंबर चैप्टर सारे इक्वेशन में इस पे बनाया था। अब हम ऐसे काम करता हूँ, इसको मैं डायरेक्टली इधर लिखूंगा, इसका जो इक्वेशन आता है फाइनल आंसर में इधर लिखूंगा। देखो इसको जो है ना मैंने इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इक्लोन फॉर्म में हम इसका पहचान क्या था मेरे पास, देखो इधर जीरो होना चाहिए और इधर भी जीरो होना चाहिए और लास्ट जो है ना इधर तक जीरो होना चाहिए, यानी इन तीनों को जीरो होना चाहिए। अगर ये मेरे पास जीरो हो गया तो फिर भी ठीक है, ये जीरो हो गया तो फिर भी ठीक हो सके। सही है, इसको हम कहते हैं ये इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसके साथ में इधर लिखूंगा फर्स्ट नंबर मेरे पास क्या शो करता है, ये फर्स्ट नंबर जो है ना ये हमारे को शो करता है ए। सही है, इधर मैं लिखूंगा ए। और सेकंड नंबर क्या शो करता है, बी। थर्ड नंबर सी, ये हमको डी शो करता है और इधर ये ई को शो करता है। सही है, हम ऐसे काम करते हैं ना, फर्स्ट मुझे ए बी सी डी ई इनकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो मैं नीचे से स्टार्ट लूंगा। अगर मैं नीचे से स्टार्ट ले लूं तो मेरे पास क्या है, फर्स्ट नंबर इधर मैं लिखूंगा कि डी। सही है, यानी वन और इसके साथ में डी लिखूंगा। फिर बीच में माइनस है तो मैं माइनस लिखूंगा, इधर मैं टू लिखूंगा और इसके साथ में ई लिखूंगा। अब मैं इसको इक्वल करूंगा जीरो के, ये हो गया जीरो, इक्वल टू जीरो हो गया। देखो माइनस टू को मैं अपनी जगह लिखूंगा, उसके साथ में ई लिखूंगा और इस डी को जो है ना मैं इस साइड पे ले जाऊंगा तो मेरे पास माइनस आ जाएगा, तो इधर मैं लिखूंगा माइनस डी हो गया। इन दोनों को मैं कट कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा कि टू ई, यानी इस टू को जो है ना इसको मैं इस साइड पे ले जाऊंगा, डिवाइड में हो जाएगा, ये हो जाएगा ई इक्वल टू वन डिवाइड बाई टू और डी। ये हमारे पास इक्वेशन, यानी इक्वेशन नंबर वन मैंने फाइंड आउट कर दिया। ए की वैल्यू मेरे पास क्या आ गया, वो गया वन और टू डी हो गया। अब हम ऐसे काम करते हैं ना, देखो इसको मैं सेकंड नंबर यानी थर्ड नंबर रो में मैं पुट करूंगा तो मेरे पास किस डी की वैल्यू आ जाएगा। तो फिर उसके बाद मैं ऐसे काम करूंगा, फिर उसको मैं ऊपर में पुट करूंगा। फर्स्ट में ऐसे काम करता हूं, इस रो नंबर थ्री में पुट करूंगा। रो नंबर थ्री में अगर मैं ई की वैल्यू पुट करना चाहता हूँ तो इधर मेरे पास क्या है, जीरो आया है, तो मुझे पता चल गया तो मैं जीरो लिखने की जरूरत नहीं, ई की वैल्यू ऑलरेडी जीरो हो गया। सही है, तो फर्स्ट में इधर सी की वैल्यू लिखूंगा, इधर मेरे पास सी में लिखूंगा और उसको मैं ऐड करूंगा डी के साथ, मैं डी लिखूंगा और मैं प्लस करूंगा, इधर क्या है जीरो तो मैं जीरो लिखूंगा और इसको मैं इक्वल करूंगा और जीरो की। इधर मेरे पास ये हो गया डी इक्वल टू, सी इधर प्लस है, इस साइड पे चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो मैं कहूंगा माइनस सी। ठीक है, ये मेरे पास डी की वैल्यू आ गई। देखो फर्स्ट नंबर ई की वैल्यू में आ गया। सही है, और सेकंड मैंने क्या किया, डी की वैल्यू भी मैंने फाइंड आउट कर दिया। नेक्स्ट मैं ऐसे काम करूंगा ना कि इसमें मैं ए बी सी और डी हो गया और ये क्या है, डी सी की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। सही है, इधर मैं सी की वैल्यू अगर फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो इसको मैं इस इधर पुट करूंगा। सही है, सी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगा। तो सी की वैल्यू ये क्या होगा, देखो इधर ये हो गया सी, मैं इधर लिखूंगा सी इक्वल टू, सी ऑलरेडी इधर क्या है जीरो है, तो ये खत्म हो गया, यानी सी इक्वल टू मैं इधर कह दूंगा जीरो। सी मेरे पास जीरो के बराबर है। सही है, इस तरह अगर मैं चलता जाऊं तो मेरे पास ए की भी वैल्यू आ जाएगी और बी की भी वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने आप लोगों को बताया था, देखो लीनियरली डिपेंडेंट ये क्या होगा, इसका फाइनल आंसर मेरे पास नॉन जीरो होगा। तो मुझे पता चल गया कि ए इज नॉट इक्वल टू बी और बी इज नॉट इक्वल टू सी और सी इज नॉट इक्वल टू डी और इसके साथ मैं लिखूंगा डी इज नॉट इक्वल टू ई और ई इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो फाइनली मुझे पता चल गया ए बी सी डी इज नॉट इक्वल टू ई। सही है, अगर इस नॉट इक्वल टू जीरो यानी सारे तो जीरो के बराबर नहीं आया तो इसको मैं कहूंगा ये हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट है। सही है, सिंपल ऐसा आप लोग इस दो तीन क्वेश्चन इक्वेशन को फाइंड आउट कर दे, फिर आप डायरेक्टली इसको लिख ले कि हमारे पास ए बी सी डी जितनी भी एलिमेंट्स है ना वेरिएबल्स है, उनकी वैल्यू मेरे पास जीरो के बराबर नहीं है, तो इसको हम कहते हैं लीनियरली डिपेंडेंट। सही है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम करेंगे कि लीनियरली डिपेंडेंट पे और एक एग्जांपल करेंगे, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो अभी तक इतना ही काफी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।